क्या पब्लिक आयुष्मान खुराना को बतौर एक्शन हीरो इन अ फिल्म टाइटल्ड एन एक्शन हीरो थम्स अप देगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म एन एक्शन हीरो को। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। एन एक्शन हीरो कहानी है एक एक्शन हीरो की, मानव प्लेड बाय आयुष्मान खुराना। उनकी किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और एक पॉलिटिशियन है भूरा सोलंकी प्लेड बाय जयदीप अहलावत। उनका छोटा भाई विक्की सोलंकी प्लेड बाय सुमित सिंह उन्हें मिलने आता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू क्लिक फोटोग्राफ्स विद द एक्शन हीरो मानव। लेकिन मानव बहुत बिजी है और इसलिए उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं। दोनों में हाथापाई हो जाती है और मानव उन्हें धक्का देता है। धक्के से वो जा गिरते हैं और उनके सर पर चोट लग जाती है और वो मर जाते हैं। अब मानव का कहना है कि वो खूनी नहीं है, इट वॉज एन एक्सीडेंट, लेकिन पुलिस उनके पीछे पड़ी है और इसलिए मानव भाग जाते हैं। मानव, माइंड यू, इज एन ए लिस्ट एक्टर, वेरी बिग स्टार, अ वेरी बिग एक्शन हीरो। वो इंडिया छोड़कर लंदन भाग जाते हैं और उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है, क्या वो बच पाते हैं, नहीं बच पाते हैं, ये सारांश में कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। फिल्म की कहानी अनिरुद्ध अय्यर ने लिखी है, जो कि इस फिल्म के फर्स्ट टाइम डायरेक्टर भी है। स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स नीरज यादव के हैं। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। कहानी डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग कहानी है, एक अलग किस्म की कहानी है और शुरू से अंत तक ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि बहुत अलग किस्म का ड्रामा है। सेम गोज फॉर द स्क्रीन प्ले। नीरज यादव का स्क्रीन प्ले भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ समय बाद आपको ऐसे लगता है कि कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, ड्रामा आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि एक्शन हीरो मानव अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं वही बताया गया है, यानी इट मूव्स ऑन अ सिंगल ट्रैक एंड दैट इज वन नेगेटिव पॉइंट। सेकेंड और मेन नेगेटिव पॉइंट यह है कि आपको लगता है मानव यानी आयुष्मान खुराना इतने बड़े हीरो है, एक्शन हीरो है, दुनिया उनके लिए पागल है, उनके अनगिनत फैंस हैं, तो वो इंडिया छोड़ के लंदन भागेंगे क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो वो पकड़े जाएंगे और भागकर वो अपना खुद का केस वीक कर रहे हैं। जब वो खुद कन्विंस्ड है कि मैंने खून नहीं किया है, मैंने हत्या नहीं की है, इट वॉज एन एक्सीडेंट, वो जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर होकर ये बोल सकते थे कि ये एक एक्सीडेंट है, ना कि प्रीमेडिटेटेड क्राइम, ना कि कोई खून, ना कि कोई मर्डर। लेकिन वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, वो लंदन भाग जाते हैं और लंदन में भी वहां की पुलिस, फिर लंदन में भूरा सोलंकी पहुंच जाते हैं तो भूरा सोलंकी से भाग रहे हैं। उसके बाद और भी कुछ हादसे होते हैं, तो ऐसे लगता है कि उन्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कभी ना कभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तब भी मैं यही कहूंगा कि ये एक एक्सीडेंट था। तो सबसे पहले भागे ही क्यों? ये पुलिस स्टेशन में जाकर कोर्ट में दरख्वास्त करके ही कुड हैव गॉट फ्रीडम। इन फैक्ट, ऑफ कोर्स, इट वॉज डेंजरस, इट वॉज अ रिस्क, बट लंदन भागना तो और भी ज्यादा रिस्क है बिकॉज ही इज अ पब्लिक फिगर और पब्लिक फिगर विद अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। तो ऑडियंस के माइंड में बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर ऐसा सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं कह दिया ताकि उनके चांसेस ऑफ बीइंग सेव्ड वुड हैव बीन ब्राइटर। खैर, ड्रामा इस प्रकार से आगे मूव करता है। कुछ और माइनस पॉइंट्स है स्क्रीन प्ले के। भूरा सोलंकी यानी जयदीप अहलावत अब मानव के खून के प्यासे हैं क्योंकि उन्हें लगता है मानव ने उनके ब्रदर का मर्डर किया है। ऐसे में जब उनका आमना सामना होता है लंदन में, आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है जब भूरा ये कहते हैं कि चलो मैं बंदूक साइड में रख देता हूं, अब देखते हैं कौन किसको खत्म कर सकता है। इन दैट फिट ऑफ रेज ही शुड हैव किल्ड मानव, ऐसा आपको लगता है। वैसे ही आगे जाके मानव भी भूरा को चुनौती देते हैं कि चल आजा लड़ेंगे, बंदूक साइड में रख देते हैं। तो आपको लगता है ये बार बार बंदूक का साइड में रखना, इट्स ओनली टू फर्दर द ड्रामा कब का खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पूरी फिल्म बनानी है इसलिए ऐसे वीक लिंक से कहानी आगे बढ़ती है, ऐसे आपको लगता है। विच इज नॉट टू से दैट द स्क्रीन प्ले इज नॉट इंटरेस्टिंग। स्क्रीन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर वो जो मसूद इब्राहिम काटकर प्लेड बाय गौतम जोगलेकर, उनका जो ट्रैक है अंडरवर्ल्ड डॉन मसूद इब्राहिम काटकर का जो ट्रैक है वो इतना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, बहुत ही मजा आता है, लेकिन वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म आता है और इसलिए आपको लगता है कि द बेस्ट पार्ट इज वन
ट्विस्ट इन द टेल, नॉट द एंटायर फिल्म। जहां स्क्रीन प्ले की बात चली, एक और बात कहना जरूरी है कि इस फिल्म में हीरोइन कोई नहीं है। देयर इज नो रोमांटिक लीड ऑपोजिट मानव। ये भी एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि हमारी ऑडियंस कुछ चीजें एज अ मैटर ऑफ राइट चाहती है फिल्मों में। तो अनिरुद्ध अय्यर की स्टोरी और नीरज यादव का स्क्रीन प्ले इस प्रकार के हैं, एंड डायलॉग्स बाय नीरज यादव आर क्वाइट रियलिस्टिक। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। आयुष्मान खुराना ने मानव की भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई है। एक जगह भी आपको ऐसे नहीं लगता है कि ही इज नॉट फिट फॉर द रोल। लेकिन देयर इज समथिंग एज इमेज। आयुष्मान खुराना ने आज तक ज्यादातर बहुत ही वल्नरेबल किस्म के रोल्स प्ले किए हैं, और इसलिए आउट एंड आउट एक्शन रोल में उन्हें कास्ट करना पता नहीं कितनी समझदारी है, क्योंकि पब्लिक शायद उन्हें आउट एंड आउट एक्शन रोल में एज एन एक्शन हीरो, जिस फिल्म का टाइटल भी एन एक्शन हीरो है, शायद ना एक्सेप्ट करे। सो इन स्पाइट ऑफ अ जॉब वेल डन, ही मे नॉट फाइंड फेवर विद द ऑडियंस, विद हिज फैंस। जयदीप एलावत इन द रोल ऑफ भूरा सोलंकी इज फैंटास्टिक। बहुत ही बेहतरीन काम है, और उनका मेयर स्क्रीन प्रेजेंस ही ऐसा है कि आपको दहशत महसूस होने लगती है। ही इज टू गुड, फैंटास्टिक। मानव के सेक्रेटरी रोशन की भूमिका में हर्ष छाया लेंस गुड सपोर्ट। साई की भूमिका में नीरज माधव मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। वकर शेख इन द रोल ऑफ कादिर इज क्वाइट गुड। अंडरवर्ल्ड डॉन मसूद इब्राहिम काटकर की भूमिका में गौतम जोगलेकर इज वेरी नाइस। विक्की सोलंकी की भूमिका में सुमित सिंह हैज हिज मोमेंट्स। 4 न्यूज रीडर्स के रोल्स हैं, टेलीविजन न्यूज रीडर्स, और चारों एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। दीज 4 एक्टर्स आर गरिमा झा, गिरीश शर्मा, राहुल शंकलिया एंड संदीप धबाले। चारों की एक्टिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। रॉ ऑफिसर की भूमिका में नटराजन बालकृष्णन और उनके जो साथीदार हैं, दोनों ने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। और स्पेशल अपीयरेंस में अक्षय कुमार, मलाइका अरोरा और नोरा फतेही है। अक्षय कुमार के प्रेजेंस से चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इट्स अ नाइस रोल, शॉर्ट वेरी ब्रीफ रोल, लेकिन नाइस रोल। मलाइका अरोरा और नोरा फतेही के डांसेस बहुत ही बढ़िया है। ऑफ कोर्स इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है, ठीक ठाक सपोर्ट लैंड किया है। ये तो ही बात एक्टर्स की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अनिरुद्ध अय्यर के निर्देशन में यह फिल्म बनी है। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, और कहना पड़ेगा ही डेफिनेटली नोज द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। उन्होंने नरेटिव स्टाइल ऐसा रखा है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बांध के रखते हैं। फिल्म में ओरिजिनल म्यूजिक इज बाय पराग छाबरा, विच इज ऑल राइट। इनके अलावा, ओरिजिनल सॉन्ग्स के अलावा रीमिक्स सॉन्ग्स भी हैं, एंड दे आर ऑफ कोर्स बेटर, बिकॉज पॉपुलर सॉन्ग्स को अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने रीमिक्स किया है। गानों की कोरियोग्राफी आप जैसा कोई की कोरियोग्राफी विजय ए गांगुली ने की है, जो आई फीलिंग है। प्रमोशनल सॉन्ग की कोरियोग्राफी बॉस्को सीजर की है, जो ठीक ठाक है, अच्छी है। सनी एमआर का पार्श्व संगीत इंपैक्टफुल है। कौशल शाह की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है। एक्शन सीन्स 2 एक्शन डायरेक्टर्स ने कोरियोग्राफ किए हैं, इयान वैन टेम्परली एंड स्टंट सिल्वा ने, एंड दोनों का काम बढ़िया है, बिकॉज द स्टंट्स अफोर्ड अ लॉट ऑफ थ्रिल। रवि श्रीवास्तव की प्रोडक्शन डिजाइनिंग अच्छी है, और निनाद खानोलकर की एडिटिंग क्रिस्प है, शार्प है। तो वैसे तो एन एक्शन हीरो बढ़िया फिल्म है। इट इज वेल मेड, वेल इनैक्टेड, एंड द ड्रामा इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन आयुष्मान खुराना को इस प्रकार की फिल्म में एंड स्क्रीन प्ले में कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से ये फिल्म सिनेमाघरों में कुछ विशेष नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट इट विल नॉट फाइंड फेवर विद द ऑडियंस, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स कास्टिंग। द मेन रोल में जिस हीरो को कास्ट किया है, इट डजंट गो वेल विद हिज इमेज एंड द टाइटल ऑफ द फिल्म। उनकी इमेज क्या है, टाइटल क्या है, फिल्म का ड्रामा क्या है, इस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रह जाएगी। यहां पर मैं आपको बता दूं, आज इस फिल्म की ओपनिंग बेहद कमजोर है, एंड एक्सपेक्टेडली सो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ एन एक्शन हीरो? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा, ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स द्वारा, कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।